हमें चमगादड़ की आवाज क्यों नहीं सुनाई देती? यानी अगर लाइट कम भी होगी ना, किसी कमरे में अगर अंधेरा भी है ना, तो भी चूहे को झट से पकड़ लेती है बिल्ली। क्यों? और इसी वजह से इसको नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया भी घोषित किया गया है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन किसको दिखती हैं? इसीलिए बर्ड और मैमल दोनों ही क्या होते हैं, 4 पार्ट होते हैं हमारे हार्ट के, इनके हार्ट के 3 पार्ट ही होते हैं। लेकिन एक्सेप्ट हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्पीडी ब्रेन्स। यहां हम आपको देते हैं 100% गारंटी सिलेक्शन की, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट के पास पास 21 इयर्स का ऑफलाइन एक्सपीरियंस और हजारों सिलेक्शंस का सक्सेस रेट। सो बच्चों, मैं मोहित पांडे एंड यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर इंडिया बेस्ट स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। चलते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर और जानते हैं क्यों खास है ये टॉपिक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आने वाला है। चलते देखते हैं क्या है टॉपिक, एनिमल विद देयर सुपर सेंसेस। अभी तक हमने एनिमल एंड देयर सुपर सेंसेस में काफी सारे एनिमल्स को पढ़ा। कुछ और एनिमल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी और कुछ खास सुपर सेंसेस है, उनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। देखो, ये कॉकरोच लेटा रहता है, इसके पैर हिलते रहते हैं। देखो देखो, ये डॉग का स्मेल का सुपर सेंस बताया था ना, वेरी स्ट्रांग होता है। ये कैट का देखो, इसका हियरिंग का सुपर सेंस, डॉग का हियरिंग का और स्मेल का बहुत ही ज्यादा होता है। देख लेते हैं आज हम कौन से एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। टोटल कंटेंट हमारा सिलेबस का ये था, आज हमें पढ़ना है इन एनिमल्स के बारे में। देख लेते हैं कौन से हैं ये एनिमल्स और क्या है इनमें कुछ खास सुपर सेंसेस। आ गया हमारा टाइगर, हमारा टाइगर आ गया है। बैट के बारे में पढ़ेंगे, यानी चमगादड़। चमगादड़ में कौन सी ऐसी खास बात है सर जो आपने डाल दिया इसे सिलेबस में? बहुत खास बात है, इको लोकेशन देखेंगे। कैट की हियरिंग और स्मेल दोनों ही होती है बेस्ट। एनिमल किंगडम में देखिए, एलिफेंट के पास है सुनने की बहुत ही अद्भुत शक्ति, यानी ये इंफ्रासोनिक साउंड को भी सुन सकता है। स्पैरो जो ह्यूमन की बहुत अच्छी दोस्त, बड़ी शांत चिड़िया होती है, जो अब दिखनी बहुत कम हो गई है ना, ये भी चिंता का कारण है बच्चों। बताएंगे आपको किसके बारे में? डॉल्फिन के बारे में। डॉल्फिन जो बहुत ही इंटेलिजेंट है एनिमल किंगडम में। देखते हैं एक्वाटिक एनिमल में सबसे इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स में एक डॉल्फिन का आईक्यू लेवल। बताएंगे चमेलियन के बारे में, यानी गिरगिट कैसे रंग बदलता है और गिरगिट की आंखों में कौन सी सुपर सेंस पाई जाती है। हनी बी यानी मधुमक्खी के बारे में आपको बताएंगे। और ये रहे ये आप सब बच्चे जिन्हें क्वेश्चन करने की क्या है आदत, और आपके सर को आपको क्वेश्चन का आंसर देने में आता है मजा। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी कुछ खास बातें हैं इन एनिमल्स में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सुपर सेंसेस ऑफ बैट। सुपर सेंसेस ऑफ बैट में खास बात यह है कि बैट हमेशा आपने देखा होगा रात में ही उड़ता है। क्यों सर? ये पेड़ पर उल्टा लटका रहता है, कैसे अपना शिकार करता है? तो इसके पास है कुछ खास सुपर सेंस, यानी कैन हियर साउंड मोर देन 20 हर्ट्ज, यानी अल्ट्रासोनिक साउंड। ये अल्ट्रासोनिक साउंड मैंने बताया था आपको 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में ऑडिबल साउंड होता है, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर कौन सा साउंड? अल्ट्रासोनिक साउंड। 20 हर्ट्ज से नीचे वाला साउंड इंफ्रासोनिक होता है। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज वाले साउंड में हम लोग आते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले साउंड को कैट्स एंड डॉग भी सुन लेते हैं। हमारी रेंज से अल्ट्रासोनिक साउंड तक सुनने की क्षमता कैट डॉग की होती है, लेकिन बैट जो होता है इसकी भी क्षमता होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर सुनने की। यानी बैट खाली सुनता ही नहीं अल्ट्रासोनिक साउंड, ये अपने मुंह से अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस भी कर सकता है, जो हमें सुनाई नहीं देता। हमें तो लगता है चमगादड़ बोलना ही नहीं जानते, लेकिन चमगादड़ जो बोलते हैं वो हमें सुनाई नहीं देता, क्योंकि हमें प्रकृति ने वो सुपर सेंस नहीं दी कि हम चमगादड़ की आवाज सुन पाए। हमें चमगादड़ की आवाज क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि चमगादड़ 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का साउंड, यानी अल्ट्रासोनिक साउंड क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं। अब ये साउंड इनका शिकार करने में भी करती है बहुत मदद। इनकी ये सुपर सेंस होती है बहुत खास, क्योंकि ये सुपर सेंस बताई थी मैंने आपको किसमें? व्हेल में बताई थी ना, कि जब ये बोलती हैं और किसी चीज से टकरा के, है ना, ये साउंड छोड़ती हैं और ऑब्जेक्ट से टकरा के वो साउंड वापस आता है,
दैट इज कॉल्ड इकोलोकेशन। बैट्स ट्रेसेस देयर फूड एंड डार्क, बैट्स अपने फूड को यानी अपने शिकार को रात में अंधेरे में भी देख लेते हैं थ्रू इकोलोकेशन। यानी ये अल्ट्रासोनिक साउंड जनरेट करते हैं यानी प्रोड्यूस करते हैं अपने मुंह से, वो अल्ट्रासोनिक साउंड जाता है और ऑब्जेक्ट से टकराकर जब वापस रिसीव होता है इनके कानों में तो ये उसी डायरेक्शन में उड़ान भर देते हैं और जाकर शिकार कर लेते हैं अपने फूड को, ऐसे ही ये लोग पाते हैं। सो दे फ्लाई एट नाइट, इसी कारण ये रात में उड़ पाते हैं। ये उड़ते उड़ते अल्ट्रासोनिक वेव्स को छोड़ते रहते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड को छोड़ते रहते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड छोड़ने से इन्हें पता चल जाता है कि हवा में कहां कहां पर दिक्कतें हैं, रुकावटें हैं, क्योंकि साउंड टकरा कर ऑब्जेक्ट से वापस आता है। इकोलोकेशन होने के कारण बैट को पता चल जाता है। देख लीजिए ये 20 से 20,000 हर्ट्ज ये साउंड की रेंज मैं आपको समझा चुका हूं जब हमने पढ़ाया था आपको सुपर सेंसेस ऑफ एनिमल्स पार्ट 1। तो देख लेते हैं और कौन सा एनिमल है जिसके अंदर होती है कुछ खास सुपर सेंसेस। सुपर सेंस ऑफ कैट, ये देखो कैट कैसे दौड़ लगा रही है बेटा ना, कितना तेज भागती है। बिल्ली मौसी कितनी देखो फुर्ती, देखो उसकी रस्सी पे चढ़ गई, ये देखो ये देखो ये कितनी फ्लेक्सिबल होती है, इसकी फिटनेस कितनी अच्छी होती है। जंप, चूहे को तो झट से खा जाती है, देखो ये डांस कर रही है। और ये देखो इसका हियरिंग सेंस, देखो किसी ने इसको बुलाया इसने फटाफट ऊपर सुन लिया, ये इसकी स्ट्रॉन्ग सुपर सेंस होती है। देखते हैं कैट्स हैव स्ट्रॉन्ग सुपर सेंस ऑफ स्मेल ड्यू टू स्पेशल ऑर्गन, ये सूंघ सकती हैं, बहुत बेहतरीन इनकी सुपर सेंस होती है सूंघने की, लेकिन डॉग से ज्यादा नहीं होती, इसीलिए डॉग को पैरामिलिट्री स्टाफ और पुलिस में बॉम्ब स्क्वाड में रखा जाता है। देखिए जैकब सेंस ऑर्गन जो था किसमें, ये जैकब सेंस ऑर्गन हमने पढ़ा था किसमें था, स्नेक्स में, सांपों में, जो क्या करता है जीभ बाहर निकालता है और हवा में गंध ले लेता है और जैकब सेंस ऑर्गन उसे ट्रेस करके बताता है। जैकब सेंस ऑर्गन से ये स्मेल यानी जैकब सेंस ऑर्गन ही बिल्ली को सूंघने की क्षमता देता है, ताकत देता है। कैट्स डिटेक्ट मूवमेंट इवन इन लो लाइट, यानी अगर लाइट कम भी होगी ना, किसी कमरे में अगर अंधेरा भी है ना तो भी चूहे को झट से पकड़ लेती है बिल्ली। क्यों? क्योंकि इसका विजन भी अच्छा होता है, ये कम लाइट में भी बहुत अच्छा शिकार करती है, इसको कम लाइट में भी अच्छा दिखाई देता है। बिल्ली अंधेरे में भी चूहे को पकड़ लेती है, बच नहीं सकता चूहे से। अगर बिल में घुस गया तो उसकी किस्मत है कि वो बच गया, लेकिन अगर चूहा आया सामने और कहीं घुसने की कोशिश की उसने अंधेरे में, बिल्ली से नहीं बच सकता, क्योंकि बिल्ली के पास एक सुपर सेंस होती है कि ये लो लाइट में यानी कम लाइट में, थोड़ी हल्के प्रकाश में भी चूहे का शिकार कर लेगी। तो बैट की सुपर सेंस इकोलोकेशन पढ़ ली हमने, जिससे वो शिकार करता था और लौटकर उसके वापस अपने जगह पे आ जाता था, अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता था। कैट की स्ट्रॉन्ग सुपर सेंस होती है स्मेल और लो लाइट में भी क्या करती है देख लेती है, और जैकब सेंस ऑर्गन होता है इसके पास जो स्नेक के पास भी होता था। कैट हैव क्विक सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने की क्षमता भी बहुत तेज होती है, क्योंकि कैट और डॉग हमारी रेंज से ज्यादा सुन सकते हैं, यानी अल्ट्रासोनिक साउंड भी सुन सकते हैं। डॉग तो 40,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकता था, लेकिन कैट 64,000 हर्ट्ज तक सुनती है। कहां से लेके? 100 से लेके, यानी ऑडिबल साउंड से 6400 हर्ट्ज। अगर किसी कमरे में बिल्ली दूध पे झपट्टा मारी हुई है, वो पी रही है आपका दूध किचन में और आप आ गए, जैसे ही पैरों की आहट हुई बिल्ली ने सुन लिया तो बिल्ली जान गई कि आप आ गए, बिल्ली भाग जाएगी, क्योंकि वो ऑडिबल साउंड को सुन सकती है। ऑडिबल साउंड 20 से 20,000 हर्ट्ज, वो जानती है कि आप आ गए, क्योंकि उसको नेचर ने शक्ति दी है कि वो 20,000 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज से वो 100 हर्ट्ज से 64 हर्ट्ज तक सुन सकती है। तो ऑडिबल रेंज में तो आती है बिल्ली, हमारी बातें तो समझ ही जाती है, सुन लेती है, लेकिन वो चीज भी सुन सकती है, यानी वो साउंड भी वो सुन सकती है जो हम नहीं सुन सकते। ठीक है बेटा, यानी बिल्ली डॉग से ज्यादा साउंड हियर कैपेसिटी होती है कैट की, क्योंकि डॉग तो 40,000 हर्ट्ज तक ही सुन पाता था। अल्ट्रासोनिक साउंड तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर शुरू हो जाता है, यानी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, अबव 20,000 हर्ट्ज अल्ट्रासोनिक साउंड स्टार्ट हो जाता है। तो 40,000 हर्ट्ज तक तो डॉग सुन पाता था, 100 से लेके 40,000 हर्ट्ज, लेकिन ये 100 से लेके 64,000 हर्ट्ज तक सुनती है। ये कैपेसिटी होती है बिल्ली के पास, यानी स्मेल भी तगड़ी बिल्ली की हियरिंग कैपेसिटी भी तगड़ी, और बिल्ली की व्यूइंग कैपेसिटी भी तगड़ी। देखो सी कैपेसिटी, ये मूवमेंट कैसे पहचान लेती है लो लाइट में भी।
अगर आप किसी कमरे में बिल्ली बंद है और आप सोचो मैं इसे मार दूंगा, आप बिल्ली को मार नहीं सकते बच्चे, ऐसी गलती मत करना। बिल्ली बहुत खतरनाक होती है क्योंकि इसके पास सुपर सेंस होती है लो लाइट में भी देखने की। आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन इसको अच्छे से दिखाई देता है। विस्कर्स, इसके विस्कर्स, बिल्ली की मूछें होती है ना, यहाँ पे मूछें होती है बिल्ली की, ये देखो बिल्ली की ये मूछें दिख रही है आपको, ये देखो इसकी मूछें, विस्कर्स। इसके विस्कर्स क्या करते हैं, अगर कोई इसको टच करने की कोशिश करेगा तो इसके विस्कर्स से इसको टच की अनुभूति होती है, इसको सेंस ऑफ टच आता है विस्कर्स से। किससे, ये यूं ही इनके बाल इतने बड़े बड़े थोड़ी होते हैं, टाइगर के विस्कर्स होते हैं, शेर के, उसके चीते के, बाघ के क्या होते हैं, विस्कर्स। ये विस्कर्स क्यों होते हैं, क्योंकि इनके सेंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, कुछ अलग सुपर सेंस देते हैं एनिमल्स को, तो विस्कर्स इनकी मदद करते हैं सेंस ऑफ टच में। बिल्ली के विस्कर्स सेंस ऑफ टच में मदद करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सुपर सेंस ऑफ डॉल्फिन। बच्चों डॉल्फिन को लेके एक कंफ्यूजन है बच्चों को। देखिए बच्चों, डॉल्फिन यानी एक फिश होती है ना, एक मछली होती है, एक्वाटिक एनिमल होती है। मछली होने के साथ साथ डॉल्फिन एक मैमल होती है। फिश एक्वाटिक एनिमल है, डॉल्फिन भी एक एक्वाटिक एनिमल है, लेकिन डॉल्फिन एक मैमल होती है। क्या होती है, मैमल। और मैमल कौन होते हैं, जो जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, यानी स्तनधारी वह जीव होते हैं मैमल्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। अंडे देने या ना देने को लेकर मैमल्स का कोई रिलेशन नहीं है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि जो जानवर अंडे नहीं देते हैं, जो बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें मैमल्स कहते हैं। ऐसा नहीं है, स्तनधारियों को मैमल्स कहा गया, यानी जो दूध पिलाते हैं। जानवर को अंडे देने की कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया गया, दूध पिलाने की और न पिलाने की कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जानवरों को डिवाइड किया गया वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट में, यानी जिसकी स्पाइनल कॉर्ड होती है वह जीव, और वह जीव जिनकी स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती। तो वर्टिब्रेट्स में हम ह्यूमन भी आते हैं, बाकी सारे एनिमल्स आते हैं। और इनवर्टिब्रेट जिनकी स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती वो इंसेक्ट्स कहलाते हैं, यानी कीड़े मकोड़े कहलाते हैं। बहुत छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो वर्टिब्रेट्स में अलग अलग कैटेगरी जो है वही है एक कैटेगरी मैमल, रेप्टाइल। ये वर्टिब्रेट की कैटेगरी बता रहा हूं आपको, मैमल, रेप्टाइल, एक्वाटिक एनिमल, एम्फीबियंस यानी फ्रॉग, है ना, जो कहाँ रहते हैं, पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर ऑफ हार्ट्स भी हमने पढ़ लिए, है ना। तो डॉल्फिन मैमल्स के 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स यानी जैसे मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, सांप जो होते हैं सब क्या है, लिजार्ड, ये सब क्या है, ये सब कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। और रेप्टाइल्स होते हैं, इनके 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। याद रखिएगा, रेप्टाइल्स में एक अपवाद आता है क्रोकोडाइल, इनका होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट, ह्यूमन की तरह, मैमल्स की तरह। बर्ड्स के भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। तो वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड है या नहीं है, उसमें डिवाइड किया गया है। फिर वर्टिब्रेट में मैमल्स, रेप्टाइल्स, एक्वेटिक, इसमें डिवाइड किया गया है बर्ड्स, ठीक है। तो ये अंडे देने ना अंडे नहीं देने का कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, ये कंफ्यूजन है। तो ऐसे भी एक जानवर को मैं जानता हूं जो अंडे भी देता है और मैमल भी है, इचिडा, ठीक है। तो अंडे ये न्यू गिनिया में पाया जाता है, इसके शरीर पे थोड़े स्पाइन टाइप के बाल होते हैं, है ना, उस तरह की इसकी आउटर लेयर होती है स्किन की, इचिडा, ठीक है। आप देखिएगा, इसे सर्च कीजिएगा। इचिडा जो होता है ये मैमल भी होता है और अंडे भी देता है, ठीक है बेटा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैमल का अंडे से कोई रिलेशन है, मैमल्स का रिलेशन होता है दूध पिलाने से लेकर। जैसे हमने अपनी माँ का दूध पिया है ना और हम लोग बड़े हुए हैं, ऐसे ही किसने, मैमल्स जो होते हैं ये सब जितने भी, यानी ह्यूमन भी क्या हुए, मैमल्स। तो सभी जीव जो दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को, स्तनधारी होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, मैमल्स। तो डॉल्फिन एक क्या होती है, फिश नहीं, मैमल। और डॉल्फिन के भी होता है 4 चैम्बर हार्ट, इसीलिए डॉल्फिन भी होती है मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल ऑन अर्थ, यानी इंटेलिजेंट मैमल्स में से एक, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल्स ऑन अर्थ। डॉल्फिन बहुत समझदार होती है, इसे बहुत जल्दी ट्रेन किया जा सकता है। डॉल्फिन भी बैट की तरह क्या करती है, इकोलोकेशन, यानी ये भी अपने शिकार को अल्ट्रासोनिक क्या करती है,
वेव्स फेंकती है और वो टकराकर जब वेव्स वापस इसके पास आती हैं, साउंड वेव्स इसके पास आती हैं टकराकर, तो ये उसका शिकार करती है। शिप्स का पता लगा लेती है। कोई ऑब्जेक्ट अगर पानी में है, ये अपनी अल्ट्रासोनिक साउंड को छोड़ती है, वो उससे टकराकर वापस आता है साउंड इसके पास, इसके कानों पे रिसीव होता है, ये उसी तरफ जाना शुरू कर देती है जिस तरफ से साउंड आया है। तो इको लोकेशन के थ्रू ही डॉल्फिन अपना शिकार करती है, ठीक है, और अपना रास्ता बनाती है, ठीक है। इसके रास्ते में अगर कोई भी चीज आ रही है, ये अपना रास्ता बदल लेगी। शिकार आ रहा है तो खा लेगी। दैट इज कॉल्ड डॉल्फिन। तो डॉल्फिन जो है, देखिए, लार्जेस्ट साइज ऑफ ब्रेन, डॉल्फिन का लार्जेस्ट साइज ऑफ ब्रेन, यानी अगर मैं इसके शरीर की बात करूं तो शरीर और दिमाग का अनुपात किसी भी जानवर का ऐसा नहीं होता। दिमाग तो बहुत छोटा होता है और शरीर बड़ा होता है, लेकिन इसका शरीर भी बड़ा है और दिमाग भी इसका थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। इसके दिमाग के साइज का अनुपात इसके शरीर के अनुपात से कि अगर देखें तो लार्जेस्ट साइज होता है। लार्जेस्ट साइज ऑफ ब्रेन विद बॉडी प्रोपोर्शन, यानी जितनी बड़ी इसकी बॉडी है अगर उससे देखा जाए तो इतना बड़ा ब्रेन किसी के पास नहीं होता, तो प्रोपोर्शन में ब्रेन इसका बड़ा होता है। लेकिन सुपर सेंस की अगर बात करूं तो इको लोकेशन करती है डॉल्फिन, और डॉल्फिन मैमल होती है। क्यों पढ़ाया आपको डॉल्फिन सुपर सेंस में? एक तो इको लोकेशन करती है, डॉल्फिन मैमल होती है। व्हेल मछली वैमल होती है, व्हेल मछली भी मैमल होती है यानी स्तनधारी होती है। और व्हेल मछली के बाद अगर शार्क की बात करूं तो वो मैमल नहीं होती, वो मैमल नहीं होती, वो अंडे देती है, वो अंडे देती है। देख लेते हैं नेक्स्ट। डॉल्फिन के बाद बात करेंगे सुपर सेंस ऑफ एलिफेंट। एलिफेंट के पास बहुत खास नहीं है, एक सुपर सेंस होती है क्या कि एलिफेंट इंफ्रासोनिक साउंड को सुन सकता है। ये बड़े ऑब्जेक्ट से जो साउंड निकलता है, जैसे वॉल्केनो से जो साउंड निकलता है, जैसे अर्थक्वेक से जो साउंड, यानी जब अर्थक्वेक आने वाला होता है तो एक तरह का साउंड निकलता है जो 20 हर्ट्ज से नीचे होता है। देख रहे हैं आप, 20 हर्ट्ज से नीचे एलिफेंट बनाया ना यहाँ पे, एलिफेंट 20 हर्ट्ज से नीचे का साउंड सुनता है। अभी 20 हर्ट्ज से नीचे का साउंड सर क्या होता है? 20 हर्ट्ज से नीचे का साउंड, जो साउंड अर्थक्वेक जब आता है तब प्रोड्यूस होता है, उसे कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। जो साउंड वॉल्केनोस से, यानी क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी, जहां ज्वालामुखी से साउंड निकलता है, इंफ्रासोनिक साउंड, वो साउंड हमें सुनाई नहीं देता है और यही साउंड एलिफेंट सुन लेता है। एलिफेंट की खास बात हुई इसके बड़े बड़े कान, जिसके कारण ये सुन पाता है इंफ्रासोनिक साउंड, और इसी को कहते हैं हम नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। हमारे भारत का धरोहर है ना, राष्ट्रीय कौन सा, नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया अगर किसी को कहेंगे एनिमल को, क्योंकि ये निशानी होती है। लॉयन कैपिटल ऑफ सारनाथ में भी है एक एलिफेंट। लॉयन कैपिटल ऑफ सारनाथ आपको दिखाया था ना, नीचे 4 एनिमल्स हैं, लॉयन, ऑक्स, एलिफेंट और बुल। तो लॉयन पावर और करेज को दर्शाता है, एलिफेंट पावर और किसको दर्शाता था, मेडिटेशन को। किसको? पावर और मेडिटेशन को। पावर और मेडिटेशन को सिंबलाइज करता है एलिफेंट, ऑक्स करता है हार्डवर्क को सिंबलाइज, और हॉर्स करता है स्पीड में काम करने का हमें सिंबलाइज करता है, संदेश देता है। देख लो कितनी चीजें रिवाइज हो गई। एलिफेंट को थैंक यू बोलो। चलिए चलते हैं सुपर सेंसेस ऑफ टाइगर। टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, यानी टाइगर हमारे इंडिया का राष्ट्रीय क्या है, जानवर है ना, पशु है। देखते हैं, टाइगर है 6 टाइम्स बेटर विजन देन, देखिए दिन में इतना अच्छा नहीं देख पाता, दिन में इतना बढ़िया नहीं, 6 गुना ज्यादा देखना शुरू कर देता है। कब? रात में। टाइगर को रात में 6 गुना, मतलब 6 टाइम्स ज्यादा क्लियर दिखने लग जाता है। यार ऐसे कैसे होता है? दिन में तो रोशनी होती है ना, सन रेज आ रही होती है ना, डे टाइम में तो इसे अच्छा दिखना चाहिए, लेकिन इसको रात में 6 गुना ज्यादा क्लियर दिखता है। यानी रात में अगर कोई शिकार टाइगर के सामने आया तो फिर वो बच नहीं सकता, क्योंकि टाइगर को तो वो नहीं देख पाएगा, पर टाइगर उसको बहुत दूर से ही देख लेता है। ऐसा क्यों होता है? चलते हैं बच्चों, देखते हैं। क्योंकि इसके रेटिना जो होता है ना, इसके बिहाइंड रेटिना एक स्ट्रक्चर होता है टैपेटम लूसिडम। क्या होता है? टैपेटम लूसिडम, विच हेल्प्स कैच प्रे, जो रात में इसकी शिकार करने में मदद करता है। तो इस बात से यह भी प्रूफ होता होगा कि टाइगर लोग दिन की अपेक्षा रात में ज्यादा शिकार करते होंगे, है ना, क्योंकि भगवान ने इसको 6 टाइम्स बेटर विजन दिया है एट नाइट।
रात में 6 गुना ज्यादा देखने की ताकत इसको प्रकृति ने दी है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर होता है एक बिहाइंड रेटिना। इसके रेटिना के पीछे एक स्ट्रक्चर होता है टैपेटम ल्यूसिडम। कौन सा स्ट्रक्चर? टैपेटम ल्यूसिडम के कारण जो रेटिना के पीछे होता है, इसके देख रहे हो कैसे ये मुंह खोल रहा है, देखो कैसे मुंह खोल रहा है टाइगर। ये देखो क्या शान से चलता है टाइगर, है ना, बंगाल टाइगर। तो बंगाल का टाइगर दुनिया में सबसे सुंदर टाइगर, सबसे सबसे बढ़िया है ना, करेज जिसके अंदर दिखती है। देखो इतना सुंदर टाइगर कहीं नहीं पाया जाता धरती पर जितना सुंदर हमारे बंगाल का टाइगर है। तो सुपर सेंसेस ऑफ टाइगर में हमने पढ़ा 6 टाइम्स, और इसी वजह से इसको नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया भी घोषित किया गया है। विस्कर यानी इसकी मूछें क्या करती हैं? बिल्ली की मूछें तो टच बताती थी, है ना, सेंस ऑफ टच। इसकी मूछें एयर के मूवमेंट, एयर में मूवमेंट होती है ना, उसको तुरंत सेंस कर लेती है। यानी इसके आसपास यदि कोई भी जीव है, कोई भी जीव यानी कोई भी एनिमल अगर मूवमेंट कर रहा है, तो अगर अगर मैंने हाथ हिलाया तो एयर में मूवमेंट हुई ना, क्योंकि हर जगह एयर तो हर जगह होती है। अगर मैंने अपना हाथ हिलाया तो मूवमेंट हुई। थोड़ी सी भी मूवमेंट इसके पास होगी ना, इसके विस्पर जो है ना सिग्नल दे देते हैं। तो एयर में मूवमेंट को ट्रेस करता है, किसको? एयर। क्या करता है? वाइब्रेशन इन एयर। एयर में जैसे ही वाइब्रेशंस हुई, एयर में जैसे ही वाइब्रेशंस हुई, ये टाइगर क्या हो जाता है? सतर्क कि मेरे आसपास कोई है, क्योंकि इसके पास ना बड़ी बड़ी मूछें होती हैं। ये मूछें इसको अलर्ट कर देती हैं, क्योंकि ये एयर वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करती है। मूवमेंट इन एयर जो वाइब्रेशन होती है, उसे वाइब्रेशन इन एयर को डिटेक्ट कराती है। हियरिंग कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग होती है, सुनने की ताकत होती है। और डॉग्स की तरह टाइगर भी अपना एरिया यूरिनेटिंग करके क्या करते हैं? बॉर्डर्ड करते हैं। टाइगर और डॉग में एक ही खास बात है कि ये अपने एरिया को क्या करते हैं? बॉर्डर करके रखते हैं। क्या करके? यूरिनेटिंग करके, यानी क्या करके? शुशु करके, है ना। ये क्या करते हैं? यूरिनेट करते हैं अपने एरिया को। यानी अगर इनके एरिया में कोई और टाइगर आया तो इनको गंध से पता लग जाएगा, किसकी? यूरिन की गंध से। ये पता लगा लेंगे कि दूसरा टाइगर या दूसरा डॉग मेरे एरिया में आया है, और फिर होगी क्या? लड़ाई। फिर क्या होगी? लड़ाई। और ये उसको वहां से भगा देंगे, क्योंकि इनको पसंद नहीं है। क्योंकि शेर का एरिया होता है ना, शेर का या टाइगर का एरिया होता है, तो बस टाइगर ने अपना एरिया बांध लिया बाय यूरिनेटिंग। टाइगर और डॉग अपने एरिया को बॉर्डर करते हैं बाय यूरिनेटिंग। 6 गुना ज्यादा नाइट में बेटर विजन होता है टैपेटम ल्यूसिडम के कारण। रेटिना के पीछे विस्कर, विस्कर जो होते हैं इसके, यानी ये मूछे विस्कर्स दिख रही है आपको, इसकी विस्कर्स। ये वाइब्रेशन इन एयर ड्यू टू, देखो वाइब्रेशन इन एयर ड्यू टू मूवमेंट, मूवमेंट के कारण जो वाइब्रेशन होती है एयर में उसको डिटेक्ट करती है इसकी मूछे, और यूरिनेटिंग से एरिया बॉर्डर करता है ये अपना। तो सुपर सेंस पढ़ी हमने टाइगर की। नेक्स्ट देखते हैं सुपर सेंसेस ऑफ शार्क। शार्क जो होती है बहुत खतरनाक, और शार्क होती है मैमल नहीं, शार्क होती है फिश। शार्क भी फिशेस की कैटेगरी में आती हैं। बेस्ट अंडरग्राउंड वाटर विजन, यानी पानी में इनका विजन बहुत अच्छा होता है। पानी में हम जाएंगे तो हमें नहीं दिखाई देगा इतना बढ़िया, लेकिन शार्क जो होती है ना, बहुत दूर से शिकार को देख लेगी। 10 टाइम्स बेटर विजन देन ह्यूमंस अंडर वाटर। अगर मैं पानी में चल रहा हूं और शार्क भी हो उस पानी में, तो मेरे को तो शार्क नहीं दिखेगी, लेकिन मैं इसको 10 गुना ज्यादा साफ दिखूंगा। जितना मुझे दिख रहा है ना, उससे 10 गुना ज्यादा साफ इसको दिखता है पानी में। ये दूर से देख लेगी, और कितनी तेज आती है तो आपने देखा ही होगा ना, टीवी में देखा होगा। शार्क जब अटैक करती है बहुत खतरनाक होती है। ये इतना तेज शिकार करती है, इसके दांत बहुत, देख रहे हो आप, इसके दांत बहुत ज्यादा नुकीले होते हैं, दिख रहे हैं आपको ये शार्क। और बहुत बड़ी बड़ी होती है ये ओशियंस में शार्क, है ना। ये देखो ये शार्क को मारने चले हैं, ये गलत बात है। किसी भी एनिमल को हमें परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेचर ने उसको ओशियन में पैदा किया, तो वो क्या करे? अगर वो इस धरती पे आई है तो उसका भी कोई यूज होगा, है ना। साइकिल है, बैलेंस रहनी चाहिए, इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए हमें। ये तो कोई गलत काम कर रहे हैं, इस पे रॉन्ग लगा दिया हमने। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट, देख लेते हैं सुपर सेंसेस ऑफ चमेलियन। गिरगिट, गिरगिट में सुपर सेंस होती है। गिरगिट रंग बदलता है, गिरगिट रंग बदलता है ना। गिरगिट जहां भी बैठता है उस तरह का रंग बदलता है, क्यों? अपने आप को डिफेंस करने के लिए। इसलिए डिफेंस करने के लिए। ये देख रहे हैं आप कैसे आगे बढ़ रहा है,
गिरगिट को देख के तो मुझे भी डर लगता है ना, ये बहुत खतरनाक लगता है मुझे, इसका स्ट्रक्चर ही अलग सा है। और एक चीज देखिए आपने, गिरगिट एक जगह ही बैठा रहता है, और आपको जैसे मैं चाहूं तो थोड़ी दूर तक ही देख सकता हूं ना, ऐसे ऐसे, लेकिन गिरगिट गिरगिट अपने चारों तरफ देख सकता है, क्योंकि इसको सुपर सेंस होती है, इसकी आंख बहुत रोटेटिंग होती है, देख रहे हो, बहुत रोटेट करती है इसकी आईबॉल। देखो, द ब्रॉडेस्ट फील्ड, सबसे चौड़ाई वाली, अगर कहेंगे ना सबकी मतलब नजर जो होती है, वो मान लो मैं तो यहां तक देख सकता हूं, ये कोई यहां तक देख सकता है, ये तो हम 180 डिग्री देख सकते हैं ना, ये 350 डिग्री देखता है, 360 भी मान लो इसको आप, कि पूरा ही देखता है पीछे तक। ये अगर आप इसके पीछे खड़े हो ना, आप सोचोगे मैं इसे मार दूं, तो ये आपको देख रहा होगा, ऐसा मत समझना कि आपको नहीं देख रहा, और अटैक करेगा। ये देखो इसकी आईज देखी आपने, ये देखो आगे फिर पीछे, आगे पीछे, देखना आप कैसे आईज को एक ही जगह, देखो यहीं पे, यहां भी देख ले रहा है, पीछे भी देख ले रहा है। तो यानी गिरगिट को पलट के देखने की आवश्यकता नहीं है, गिरगिट आगे, आप उसका सिर तो आगे रहेगा, लेकिन नजर उसकी 350 टू 360 डिग्री तक घूम जाती है, यानी वो पीछे तक भी देख लेता है। यानी हमारा विजन तो स्ट्रेट है, उसका विजन पूरा ऐसे कैसा है, वैसे रहेगा ना, उसका मुंह यहाँ रहेगा तो भी वो यहाँ की चीज भी को भी देख लेगा। यानी ये होती है इसकी सुपर सेंस, ब्रॉडेस्ट फील्ड होती है ना, सबसे ज्यादा फैली हुई निगाहें होती हैं, देख सकता है कौन, चमेलियन। और ये रंग क्यों बदलता है, अपने आप को डिफेंस करने के लिए। कैसे बदलता है, डिफेंस, इसको इसकी शक्ति, इसकी स्किन पे कुछ इस तरह के फोटोकेमिकल्स, फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जो लाइट के साथ चेंज हो जाते हैं। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना है वो, आप जब एडवांस क्लासेस में जाएंगे तो पढ़ेंगे। तो ये इसकी स्किन सच में कलर नहीं बदलती, लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है ना, वो बदल जाता है। क्योंकि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो दिखता है ना, उस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तो हमारी आंख पे लाइट आके गिरती है, स्ट्राइक करती है, तो हमें ऑब्जेक्ट दिखता है। अंधेरे कमरे में हमें ऑब्जेक्ट क्यों नहीं दिखता? अगर कमरे में अंधेरा है बच्चों, तो आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखता है क्या? नहीं। जैसे ही लाइट जलाते हैं सब कुछ दिखने लग जाता है। क्यों? क्योंकि लाइट जब तक ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ेगी और टकरा कर आंखों पर रिसीव नहीं होगी, आईज पर, तो हमें दिखेगा कैसे? इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ आईज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सॉरी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट यानी प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन। जब लाइट बल्ब से निकली तो गई वो टेबल पे टकराई, टेबल से टकरा के मेरी आंख पे रिसीव हुई तो मुझे टेबल दिखाई दिया। अगर वो मोबाइल पे टकरा के मेरी आंख पे रिसीव होगी तो मुझे मोबाइल दिखाई देगा। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम वस्तुओं को देख पाते हैं इसी फिनोमेना की वजह से। क्योंकि अगर ये फिनोमेना की बात सही नहीं होती तो अंधेरे में भी हमें चीजें दिख जाती। अंधेरे में हमें चीजें नहीं दिखती ना, अंधेरे में हमें ठोकर लग जाती है, हम गिर जाते हैं। अंधेरे में हमें रास्ते में चलने में दिक्कत होती है ना। अगर स्ट्रीट लाइट खराब हो जाए तो हमें दिक्कत होगी ना चलने में। ऐसे ही अगर कमरे में अंधेरा हो तो हम आगे कुछ भी हमें नहीं दिखेगा, कोई सामान नहीं मिलेगा। तो फिनोमेना होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, और वही फिनोमेना के कारण इसकी स्किन का कलर चेंज होता रहता है। देख लेते हैं, वैसे डिफेंस के लिए चेंज करता है ताकि घुल मिल जाता है उस कलर में, ताकि इसको कोई खतरा ना हो सके, कोई पहचान ना सके। हनी बी, हनी बी यानी मधुमक्खी, जो शहद बनाती है, किसमें? हाइव्स में। किसमें? हाइव्स में। हाइव्स मीन्स छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता, हनी बी हाइव्स। हाइव्स में शहद बनाने का काम करती हैं। क्या करती हैं? फूलों के पास जाती हैं। कौन? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई फूलों के पास जाती हैं, नेक्टर चूसती हैं, यानी फूलों के रस को चूसती हैं और ले जाकर अपने छत्ते में स्टोर करती रहती है। यानी एक बार तो चूसती है, इनके स्टमक होता है, इनके स्टमक सैक होता है, ये उस पहले तो रस को चूसती हैं, फिर उसे उगल देती है जाके, किसमें? वापस पलट देती है छत्ते में, फिर जाती है फ्लावर पे, फिर क्या करती है? नेक्टर लेती है, यानी जूस, फ्लावर्स के जूस को नेक्टर बोलते हैं। बहुत ताकतवर होता है शहद, है ना। ऐसे निकालती है और बहुत शुद्ध चीज है, और ले आके फिर छत्ते में, फिर ले आती हैं, फिर ये प्रोसेस ये करती रहती हैं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस। और हमें क्या मिलता है? हनी बी। क्या मिलता है? हनी बी। तो नेक्टर को चूस चूस के कहां पे इकट्ठा करती है? हाइव्स में, छत्ते में। और जब वो छत्ता टूटता है तो उसमें से निकलता है शहद, और बच्चे खाते हैं हनी बी। हनी बीज हैव 5 आईज। कितनी आईज होती हैं? 5 आंखें होती हैं हनी बीज की। कितनी? 5 आंखें। जैसे हर्ट पढ़े थे ना हमने, कितने चैम्बर हर्ट, ऐसे इसकी 5 आंखें होती हैं। इन विच 2 आंखें तो इसकी होती है फॉर सीइंग शेप्स, यानी शेप्स को
यानी हनी बी ने मुझे देखा तो उसको पता लग गया, 2 आंखें तो उसे बताती है कि भाई किस वस्तु की क्या शेप है, कौन सा ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, पेड़ पौधे फ्लावर शेप्स। और 3 आंखें जो होती है ना वो लाइट सेंसिटिव होती हैं। कैसे? लाइट सेंसिटिव। तो 5 आंखें होती हैं जिसमें से 2 तो शेप्स को डिस्क्राइब करती हैं और 5 जो होती हैं वो लाइट सेंसिटिव होती हैं। बीज कैन सी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। अब ये सर अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम क्या होता है लाइट का? मैंने आपको बताया था कि 10 रेज टू द पावर -7 या -6 में ही विजिबल लाइट क्या होती है? खत्म हो जाती है, वेवलेंथ होती है। इससे जैसे ही हम इधर जाएंगे अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम शुरू होता है। यानी विबज्योर तो हमें दिखता है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, मैंने बताया था आपको, विबज्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये तो 7 कलर्स हमें दिखते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में। इसे बोलते हैं विजिबल लाइट। विजिबल लाइट से जैसे ही आगे बढ़ते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस किसको दिखती हैं? अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इसको दिखता है, किसको? हनी बी को। किसको दिखता है? हनी बी को, क्योंकि इसके पास देखने के लिए, लाइट को देखने के लिए 3 आईज होती है ना, सीइंग, थ्री आईज आर फॉर सीइंग लाइट। दे हैव साउंड, दे हियर साउंड ड्यू टू देयर एंटीना। इनके पास आगे जो एंटीना होते हैं ना, एंटीना, उससे ये साउंड को सुन सकते हैं। देख रहे हो आप, एंटीना खाली देखने के लिए नहीं होते, सोचो कान नहीं है, एंटीना से साउंड सुनते हैं। एंड सेंसिटिव बॉडी हेयर, इनकी बॉडी पे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, इनकी बॉडी पे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं और इनके आगे के दोनों एंटीना है ना, और ये हेयर्स इनको आवाज सुनने में मदद करते हैं। सुनने में, कोई कान थोड़ी है इनके, ये इनकी बॉडी के हेयर्स जो होते हैं और इनके एंटीना, दे हियर साउंड ड्यू टू देयर एंटीना एंड सेंसिटिव बॉडी हेयर। ठीक है, अपनी बॉडी के सेंसिटिव हेयर्स और एंटीना के कारण मधुमक्खियां सुन पाती हैं। तो आपको मजा आया ना हनी बी के बारे में पढ़ने में? इसकी 5 आंखें होती हैं, एंटीना और हेयर से सुन पाती है और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को देख पाती है। नेक्टर को चूसती है फ्लावर से और हाइव्स में कलेक्ट करती है, तब हमें मिलता है हनी बी। नेक्स्ट जान लेते हैं हार्ट चैम्बर। सर चैम्बर ऑफ हार्ट की बहुत बात की, ऑफ वर्टिब्रेट। देखिए बड़े आराम से समझेंगे बेटा। एनिमल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यानी वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट कौन से एनिमल्स होते हैं? जो आपको दिख रहे हैं, जिनकी होती है स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिब्रेट वो एनिमल्स होते हैं जिनकी स्पाइनल कॉर्ड होती है। जिनकी स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती, स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? ये जो हमारे पीछे होती है बैकबोन, यही होती है स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी वाले सभी एनिमल्स को, यानी हम भी क्या हैं? वर्टिब्रेट्स। और वर्टिब्रेट्स हुए रीढ़ की हड्डी वाले, तो सर यानी फिशेस भी वर्टिब्रेट होती हैं, बर्ड्स भी, रेप्टाइल्स भी, टोर्टोइस, सबके वर्टिब्रेट। तो सर इनवर्टिब्रेट क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं, ये इनवर्टिब्रेट की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि दे डू नॉट हैव स्पाइनल कॉर्ड, सो दे आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। वर्टिब्रेट वो होते हैं जिनकी स्पाइनल कॉर्ड होती है। समझ गए? एनिमल को पहले 2 कैटेगरी में, जिनकी स्पाइनल कॉर्ड उन्हें वर्टिब्रेट, जिनकी स्पाइनल कॉर्ड नहीं उन्हें इनवर्टिब्रेट। अब वर्टिब्रेट्स को फर्दर, इसमें अंडे देने और नहीं देने का कोई मतलब फिलहाल नहीं है। तो वर्टिब्रेट को फिर से कई कैटेगरीज में बांटा गया। रीढ़ की हड्डी वाले वह जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उन्हें मैमल्स कहा गया। वह जानवर जो उड़ते हैं, ठीक है, जिनके क्या होते हैं? पर होते हैं, उड़ते हैं, बर्ड्स कहा गया। एम्फीबियन जो जमीन पर और पानी में दोनों में रहते हैं, उन्हें एम्फीबियन कहा गया। और जो रेंग कर चलते हैं उन्हें रेप्टाइल्स कहा गया। यानी वर्टिब्रेट की ही ये अलग अलग श्रेणियां बांटी गई। पहले मैमल्स, स्तनधारी यानी हम लोग, और बाकी सारे और जानवर, बिल्ली, डॉग, व्हेल, डॉल्फिन, ये सब क्या है? मैमल्स। तो और फिशेस जो होती है, फिशेस एक्वाटिक एनिमल, एक और इसमें डाला गया, ये भी जान लीजिएगा, एक्वाटिक। ठीक है, जो नहीं होगा वो सर को ध्यान होगा। फिशेस होती हैं एक्वाटिक। रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन, देख लो, एम्फीबियन यानी जो जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, जैसे फ्रॉग पानी में भी, जमीन में भी। चलिए देख लेते हैं सर ने ये सब क्यों बताया। मैमल्स और बर्ड के पास हमेशा याद रखिए कॉमनली है, एक्सेप्शनल अलग बात है, वो मैं बताऊंगा। मैमल्स एंड बर्ड्स के पास 4 चैम्बर का हार्ट होता है,
यानी इनके हार्ट में 2 आर्टरियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं, यानी 2 आर्टरियम और 2 वेंट्रिकल। लेफ्ट पोर्शन देखिए, राइट पोर्शन में इम्प्योर ब्लड हमारा ही देख लीजिए आप, ये मेरा राइट हैंड, ये मेरा हार्ट, ये मेरा लेफ्ट हैंड। राइट हैंड की तरफ, यानी मैं मान लूं अगर मेरा हार्ट यहां पर है, ठीक है, राइट हैंड की तरफ क्या होता है, राइट आर्टियम राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट की तरफ लेफ्ट आर्टियम लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट आर्टियम राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड बॉडी से आता है, किससे, बॉडी से, और जाता है लंग्स के पास। लंग्स के पास जाके ब्लड जब क्या होता है, फ्रेश ऑक्सीजन को ले लेता है और प्योर हो जाता है। इम्प्योर ब्लड राइट साइड में आता है आर्टियम के पास, फिर वेंट्रिकल के पास से लंग्स में जाता है, फिर लंग्स के पास से जब लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ लेफ्ट आर्टरियम में प्रवेश करता है प्योर ब्लड। पहले इम्प्योर ब्लड आया, फिर लंग्स के पास जाके प्योर हुआ, फिर लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड, यानी हार्ट के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में प्योर ब्लड होता है और वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को फिर से भेज दिया जाता है। तो मैमल्स के और बर्ड्स के पास होते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट। ऐसे ही एम्फीबियन यानी फ्रॉग के पास होते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट। फ्रॉग जो भी पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है। जब जमीन पे रहता है तो लंग्स से सांस लेता है, जब पानी में रहता है तो स्किन से सांस लेता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है फ्रॉग के पास। एम्फीबियन, रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। रेप्टाइल्स के पास, यानी मैमल और बर्ड का हार्ट हुआ एक जैसा, और रेप्टाइल और एम्फीबियन का बर्ड हुआ एक जैसा, यानी 3 चैम्बर्ड हार्ट। रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन, कॉमन बात, रेप्टाइल और एम्फीबियन, मैमल और बर्ड जो होती हैं ये वार्म ब्लडेड होते हैं। मैमल और बर्ड का हार्ट 4 चैम्बर का, तो ये भी हुए क्या, वार्म ब्लडेड एनिमल। ये दोनों क्या है, वार्म ब्लडेड, यानी गर्म खून के, या गर्म खून के नहीं, वार्म ब्लडेड, बिल्कुल सही समझिए। वार्म ब्लडेड वो एनिमल्स होते हैं जिनके शरीर का तापमान कांस्टेंट रहता है, यानी मैं अगर जम्मू कश्मीर में भी चला जाऊंगा तो भी मेरे शरीर का तापमान 98.6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मैं दिल्ली में रहूंगा तो भी 98.6 डिग्री सेल्सियस। मैं गर्मी में रहूं या ठंड में रहूं, मेरी बॉडी का तापमान कंट्रोल में रहता है। और उसे कौन कंट्रोल करके रखता है, कांस्टेंट करके रखता है, हमारे ब्रेन का पार्ट हाइपोथैलेमस, है ना, हाइपोथैलेमस। चलिए सर, आप तो पढ़ाते पढ़ाते कहां तक चले जाते हैं, ठीक है। एम्फीबियन हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, एम्फीबियन के 3 चैम्बर्ड हार्ट, और रेप्टाइल के भी होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो रेप्टाइल और एम्फीबियन जो हुए ये भी तो हुए एक जैसे, तो ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल, बिल्कुल स्पष्ट। वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट में ये डिफरेंट कैटेगरी। उसके बाद वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। रेप्टाइल्स जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड, एम्फीबियन जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड, फिशेस जो होती हैं कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। और फिशेस के पास होता है बिल्कुल डिफरेंट 2 चैम्बर्ड हार्ट, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है फिशेस का, एक्सेप्ट व्हेल एंड डॉल्फिन, क्योंकि व्हेल और डॉल्फिन होती हैं मैमल्स, याद रखिएगा, स्तनधारी। और एक और एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, रेप्टाइल, रेंगने वालों में क्रोकोडाइल जो होता है ना, इसका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, पर ये कोल्ड ब्लडेड ही होता है, ठीक है। देख लेते हैं, ये कंफ्यूजन दूर हुई। देखो बेटा, हमने जितना अच्छे से सर समझा सकते थे उतना अच्छे से समझाया। वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, और वर्टिब्रेट में भी मैमल, एम्फीबियन, रेप्टाइल, फिशेस, एक्वाटिक। एक्वाटिक एनिमल वो होते हैं जो सिर्फ पानी में ही रहते हैं, बाहर नहीं आ सकते। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, क्योंकि बाहर निकलेगी तो मर जाएगी, ठीक है। लेकिन फ्रॉग जो होता है वो बाहर भी आ जाता है, इसलिए उसे एम्फीबियन कहा जाता है। एम्फीबियन जो सरवाइव करते हैं बोथ लैंड एंड वाटर, ठीक है बेटा। देख लेते हैं नेक्स्ट, यानी क्वेश्चंस। विच रेंज ऑफ साउंड कैन बी हियर्ड बाय एलिफेंट। एलिफेंट कौन सी रेंज का साउंड सुनता है, चलिए आपको दिखा देते हैं। एलिफेंट कौन सी रेंज का साउंड सुनता है, एलिफेंट इंफ्रासोनिक साउंड को सुनता है, यानी अर्थक्वेक और वोल्केनो के साउंड को एलिफेंट सुन पाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिफेंट कौन सा साउंड सुनता है, इंफ्रासोनिक साउंड। अब चलिए आपको बताते हैं इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है। देखिए 20 से 20,000 हर्ट्ज, ये तो हमारी ह्यूमन की रेंज होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑडिबल साउंड। क्या कहते हैं, ऑडिबल साउंड। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर
क्या होती है? अल्ट्रासोनिक साउंड। क्या होती है? अल्ट्रासोनिक साउंड, जिसे सुन पाती हैं या जिसे जनरेट करती है। सुन भी पाते हैं और जनरेट भी कर देते हैं। कौन? डॉल्फिन और बैट। कौन? डॉल्फिन और बैट। 20 हर्ट्ज से नीचे, सर 20 हर्ट्ज से नीचे एलिफेंट आता है जो सुन लेता है क्या? अर्थक्वेक और वोल्केनो साउंड को। तो 20 हर्ट्ज से नीचे का साउंड एलिफेंट, इसको क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है बेटा। और हम 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच का साउंड सुन सकते हैं, यानी ऑडिबल रेंज का साउंड। तो इसका आंसर तो हुआ इंफ्रासोनिक वेव्स, यानी लेस देन 20 हर्ट्ज, यानी 20 हर्ट्ज से नीचे का साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड, एलिफेंट सुन पाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विस्कर्स ऑफ टाइगर हेल्प्स टू डिटेक्ट, यानी टाइगर की जो मूछें होती हैं ये क्या करती हैं? वाइब्रेशन इन एयर ड्यू टू मूवमेंट। क्या? वाइब्रेशन इन एयर क्या डिटेक्ट करती हैं कि एयर में वाइब्रेशन हो रही है या नहीं। ये विस्कर्स का रोल होता है ड्यू टू मूवमेंट। कोई भी शिकार अगर टाइगर के पास थोड़ा सा भी हिला तो इसकी विस्कर्स को क्या आएगा? सिग्नल। और अगर रात के टाइम हिला तो इसकी आंखें 6 गुना ज्यादा तेज काम करती हैं एज कंपेयर टू डे। किसके? टैपेटम ल्यूसिडम के कारण। टैपेटम ल्यूसिडम के कारण जो इसकी रेटिना के पीछे स्ट्रक्चर होता है। तो देख लिया आपने, विस्कर्स ने वाइब्रेशन इन एयर्स बताया। हाउ मेनी चैम्बर ऑफ हार्ट आर देयर इन मैमल्स? तो मैमल्स तो क्या होते हैं? वर्टिब्रेट, यानी इनकी रीढ़ की हड्डी होती है। मैमल्स, रेप्टाइल्स, एक्वाटिक, एम्फीबियन सब वर्टिब्रेट होते हैं। ठीक है। अब सबके मैंने आपको बता दिया है कि रेप्टाइल्स का 3 चैम्बर हार्ट होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्योंकि क्रोकोडाइल के पास होता है 4 चैम्बर हार्ट। मैमल्स के पास होते हैं 4 चैम्बर हार्ट, और बर्ड भी है इन्हीं के साथ। इसीलिए बर्ड और मैमल दोनों ही क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड। क्वेश्चन आया है सैनिक स्कूल के एग्जाम में कि पिजन, 4 ऑप्शन दिए थे, इनमें से कौन सा जानवर वार्म ब्लडेड एनिमल है? तो उसमें 3 तो कह दिया, जैसे क्रोकोडाइल, फ्रॉग, स्नेक। स्नेक भी रेप्टाइल है। ठीक है। स्नेक रेंगता है ना, सांप, तो रेप्टाइल है। रेप्टाइल होता है कोल्ड ब्लडेड। फ्रॉग भी कोल्ड ब्लडेड एम्फीबियन है। ठीक है। तो बर्ड, और बर्ड दिया था कौन सी? पिजन, कबूतर। तो बर्ड और मैमल क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड, क्योंकि इनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है? इनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। बॉडी टेम्परेचर हमेशा, बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट। हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है? एक जैसा। अगर ऊपर नीचे हुआ तो हम हो जाते हैं यानी बीमार। 98.6 से 1 डिग्री भी ऊपर गया तो काम करने का मन नहीं करेगा, सुस्ती आ जाएगी, क्योंकि हो गया है फीवर। तो 98.6 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इनका टेम्परेचर ऊपर नीचे जाता है, इनका कोल्ड ब्लडेड का। इन्हें परेशानी हो जाएगी अगर गर्मी, इन्हें गर्मी में ले आकर रख दो परेशानी हो जाएगी, ठंडी आएगी तो इनको परेशानी होने लग जाती है। तो क्योंकि कोल्ड ब्लडेड का टेम्परेचर कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। और बर्ड और मैमल क्या होते हैं? हमारे वार्म ब्लडेड। हम भी क्या है? ह्यूमन भी, हम वार्म ब्लडेड एनिमल। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाउ मेनी चैम्बर ऑफ हार्ट आर देयर इन रेप्टाइल्स? आ गई ना बात। रेप्टाइल्स के होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट, लेकिन सावधान हो जाओ बच्चों, क्रोकोडाइल को छोड़कर। क्रोकोडाइल का होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट। रेप्टाइल वह जानवर होते हैं जो रेंगते हैं। छिपकली, गिरगिट, सांप, क्रोकोडाइल रेंगते हैं ना ये सब जमीन पे। ये कौन सा? चलते हैं हमारी तरह। तो रेप्टाइल्स। तो मैमल्स और बर्ड्स जो होते हैं इनके 4 चैम्बर्ड हार्ट, और ये वार्म ब्लडेड एनिमल। रेप्टाइल और एम्फीबियन, कौन? रेप्टाइल और एम्फीबियन, यानी फ्रॉग, एम्फीबियन। एम्फीबियन, रेप्टाइल और एम्फीबियन जो होते हैं ना, रेप्टाइल, एम्फीबियन, 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 ये रेप्टाइल और ये एम्फीबियन, इनके क्या होते हैं? इनके ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड। क्या होते हैं ये? कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ठीक,
ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। और इनके दोनों के पास क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट। हार्ट में इनके हमारा यानी 4 पार्ट होते हैं हमारे हार्ट के, इनके हार्ट के 3 पार्ट ही होते हैं। लेकिन एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, ये बात याद रखना, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, जिसके 4 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, ये बात याद रहेगी। क्वेश्चन क्रोकोडाइल के देगा, वो लिखेगा रेप्टाइल, एग्जामिनर तो बहुत चला के ना लिखेगा रेप्टाइल, क्रोकोडाइल इज ए रेप्टाइल हैव हाउ मेनी चैम्बर ऑफ हार्ट, आप कंफ्यूज। लेकिन बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे 10 पीडी ब्रेन्स के, उनको सर ने बता दिया कि रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल का 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। हाउ मेनी चैम्बर ऑफ हार्ट आर इन फिशेस, पहले तो हम जान लेंगे फिशेस जो होती हैं वो एम्फीबियन नहीं होती, वो एक्वेटिक होती हैं। एक्वेटिक, डॉल्फिन भी एक्वेटिक, शार्क भी एक्वेटिक, ये बाहर थोड़ी आ जाती हैं समुद्र से। शार्क, डॉल्फिन, व्हेल, ये सब एक्वेटिक एनिमल है। ठीक है, तो एक्वेटिक होती हैं। फ्रॉग एम्फीबियन होता है, जो जमीन पे भी रहता है और बाहर भी रहता है, तो एक्वेटिक। और फिशेस के पास होता है 2 चैम्बर हार्ट। कितना चैम्बर होता है इनके हार्ट में, 2 चैम्बर हार्ट होता है। बेटा ऐसे आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा गारंटी, लेकिन द स्पीडी ब्रेन्स में वेल डिफाइंड कंटेंट के साथ ही बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारा ध्येय है कि जो बच्चे सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेएनवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय, रामकृष्ण मिशन, और अपने आप में एक राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स की तैयारी कर रहे हैं, बेटा उन बच्चों को हम बेस्ट एजुकेशन दे। या फिर जो बच्चे प्राइमरी में भी पढ़ रहे हैं, 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास, इनको हम अच्छे से पढ़ाएं ताकि इनका प्राइमरी एजुकेशन बेस्ट हो जाए। तो बच्चों देख रहे हैं आप, कंटेंट एकदम वेल रिसर्च रहेगा, वेल रिसर्च रहता है। तो फिशेस का 2 चैम्बर हार्ट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। सुपर सेंसेस की क्लास में हमने इन खास एनिमल्स की कुछ खास सुपर सेंसेस के बारे में आपको बताया। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।